इतनी बारिश में स्कूल कौन जाएगा यार। एक बात बता, हमने तो उस टकलू सर की हेलमेट को चोरी कर लिया था ना, तो वो स्कूल कैसे गया? वो बिना हेलमेट के ही आ रहे थे, तो चौराहे पर वो बिना हेलमेट लगाए टीचर की आंखों में आंसू आ गए। जब ट्रैफिक हवलदार बोला, गुरुजी घबराइए मत, मैं आपका नालायक छात्र दिलीप हूँ, तो इस तरह वो टीचर स्कूल पहुँच गए। और वो तो कुछ नहीं, वो हमारे इंग्लिश वाले टीचर है ना, उनको उनके लौड़े से उनकी दीदी ने लात मारी, तो वो टीचर तिलमिला उठा और पूछा क्यों मारा, तो उसकी वाइफ ने कहा आपके लौड़े पर मच्छर बैठा था और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे होते हुए कोई और आपका लौड़ा चीज़। तो वो टीचर अपना सुधा हुआ लौड़ा लेके स्कूल चले गए, और जाएंगे भी क्यों नहीं, वरना उनकी सैलरी निकल जाएगी। तो इसका मतलब अब स्कूल जाना ही पड़ेगा। यार मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया है, और होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कि अमेरिका ने कितने डॉलर खर्च करके मंगल और शनि ग्रह की खोज की थी। 146 बिलियन डॉलर खर्च करके अमेरिका ने मंगल और शनि ग्रह की खोज की। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के ब्राह्मण लोगों से 101 रुपये लेकर दोनों ग्रह की दिशा ही बदल देते हैं। और नारी शिक्षा को लेकर कुछ असाइनमेंट भी बोले थे ना, जब तक लड़कियां आई लव यू का जवाब आई लव यू टू में देना नहीं सीख जाती, तब तक नारी शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। अच्छा यार, वो हमारा दोस्त नहीं है राकेश, उसकी ना उसकी गर्लफ्रेंड से शादी हो गई और वो लोग हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड गए हैं। पता नहीं ये लव मैरिज वाले साले किस बात का हनीमून मनाने जाते हैं। और ये बात तुम मुझको इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि उसकी वाइफ मेरी एक्स की फ्रेंड है। यार उसका नाम सुनते ही ना गुस्सा आ जाता है। अरे यार मुस्कान छूटी है तो क्या हुआ, तुम पूजा पे ध्यान दो, वो भी बहुत अच्छी लड़की है। पता है उसने 1 साल पहले ना इसी सीजन में बारिश हो रही थी, मुझे बोलती है कि मर्द लड़की के सिर्फ जिस्म के भूखे होते हैं। मर्द अगर जिस्म का भूखा है तो लड़कियों को हिजड़े से प्यार क्यों नहीं होता। मुझसे बोलती थी कि मैं तुम्हारे लिए आग में चल सकती हूँ, नदी में कूद सकती हूँ। मैंने भी कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम अभी मुझसे मिलने आ सकती हो? उसने बोला अरे पागल हो क्या, धूप देखी है, मैं जल के काली हो जाऊंगी। इसीलिए मुझे बारिश में स्कूल जाना पसंद नहीं, क्योंकि उसकी याद आ जाती है। अरे तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो? नहीं अंकल आज नहीं जा रहे हैं, बारिश हो रही है ना इसलिए। लेकिन मोहल्ले के बाकी बच्चे तो जा रहे हैं, वो भी अपनी मोटरसाइकिल से। आजकल 12-12 साल के लड़के भी मोटरसाइकिल चलाने लगे हैं, और एक हम थे जो साइकिल को भी 3 चरण में सीखे थे, कैंची, डंडी, गद्दी। वैसे स्कूल जाकर भी क्या करोगे, आजकल तो मोबाइल में सब मिल जाता है, सब पढ़ने का मिल जाता है। आजकल पूरा टेक्नोलॉजी का ज़माना है। देखना आने वाले ज़माने में एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, अगर रमेश के घर 4 पावर बैंक, 4 चार्जर और 10 स्मार्टफोन हैं, तो बताओ रमेश के घर कुल कितने लोग रहते हैं? वैसे चटनी बेटा, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़े तो उसे बोलना मुझसे संपर्क करे। क्यों, आपके पास बहुत पैसा है? अरे नहीं, वो मुझसे संपर्क करेगा तो साथ में मांगने चाहिए। और अब तो मैं इसके मम्मी के मायके जा रहा हूँ, तो और ज़्यादा खर्चा होंगे और गरीब हो जाऊँगा। वैसे पहले ना मेरे पिताजी के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, मेरे शादी में उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया था। अच्छा अंकल, आपकी तो 18 साल में शादी हो गई थी ना, कैसे? बेटा पहले ना गांव देहात में बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी। मैं तो जब 14 साल का था तब से करना चाहता था, लेकिन घर वाले बहुत टाइम तक समझ ही नहीं पाए। जब भी घर में कोई शादी का कार्ड आता था तो मैं उसे बहुत जोर जोर से पढ़ के सुनाता था ताकि उन्हें हिंट मिल सके। अच्छा अंकल, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या आप लोगों को भी फादर्स डे पर बुलाते थे? नहीं नहीं, मेरे पिताजी कभी फादर्स डे के मोहताज नहीं रहे। उनके जब जी में आता था 4-5 जूते मार कर बता ही देते थे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अच्छा चड्डी बेटा ये बता, कल तुम मेरे बस में स्कूल जा रहे थे तो तुम्हारे साथ तो छोटा बच्चा था, वो कौन था? अंकल वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। फिर भी क्या रिश्ता? जी अंकल वो मेरा सगा भाई है। तो तुम दूर का रिश्ता क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसके और मेरे भी 7 भाई और हैं ना। अच्छा अंकल, मैंने उस सुबह से आपको कंडक्टर का काम करते हुए देखा, तो क्या आप बता सकते हो आप कितने घंटे बस में रहते हो? 24 घंटे। कैसे?
8 घंटे सिटी बस में और बाकी 16 घंटे अपने बीबी के बस में। अच्छा, बीबी से याद आया, हमारे क्लास में ना महिला अधिकार को लेकर कुछ टॉपिक चल रहा है। तो कल ना मैं बाजार गया था और वहाँ पर चिल्ला दिया, अबे वो जोड़ों के गुलाम। तो 16-17 बंदों ने मुड़ कर देखा। फिर भी हमारे देश में औरत को उसका अधिकार न मिलने की शिकायत है। वैसे अंकल, कल आप भी बाजार गए थे ना और मैंने चिल्लाया तो आप भी मुड़ गए थे ना। फिर भी बेटा, इसकी मम्मी मुझे ईमानदार नहीं समझती, हमेशा शक करती रहती है। जो बंदा वाटर पार्क तो मेरे टॉयलेट का रास्ता पूछे, उसके ईमानदारी पे कभी शक नहीं करना चाहिए। और अंकल, कुछ दिन आप पूछ रहे थे ना वाटर पार्क में गए थे तो। हाँ, लेकिन अब क्या करें बेटा, जो माँ होती है वो अपने बच्चे को दुनिया में रोता हुआ लाती है और बीवी इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि ये सिलसिला जारी रहे। अच्छा सुनो जी, मैंने आज पेपर में पढ़ा है कि दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है, तो बंद कर दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो कर देता हूँ। तुम कितने अच्छे हो जानो। हेलो, कल से पेपर मत लाना। ठीक है, मैंने पेपर वाले को बोल दिया कल से पेपर आना बंद। इसीलिए शराबियों को शराब के नुकसान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो शराबी आपको ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे कि अगले दिन आप खुद ठेके पर भी मिलोगे। पीते रहो तुम, पीते पीते मर जाओ। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ मैं स्ट्रेस में कैसी लग रही हूँ? तुम्हें कुछ हो रहा है मुझे देखकर? तलब ऐसी है कि तुम्हें बाहर में महल लो, मुसीबत ये है कि तुम मोटी बहुत हो। अच्छा ये बताओ मैं कैसे लग रहा हूँ? तुम्हारी भी बेइज्जती करूँ? नहीं, बस बचपन से ही बस मैं 2 लोगों को बहुत सुंदर लगता हूँ, एक मेरी माँ को और दूसरा कपड़े बेचने वाले। हाँ, बस चलो, मायके जाने का टाइम हो गया। और हाँ, सुसु करके जाना, पिछली बार रास्ते में कर रहे थे, सब लोग गाली दे रहे थे तुम्हें। अरे नहीं, अब मुझे ना एक जगह मिल गया जहाँ पर लिखा है यहाँ कुत्ते सुसु करते हैं, तो मैं ना वहीं पर सुसु करूँगा। ऐसे कहते हैं दिमाग, सुसु मैं करूँगा, लेकिन नाम कुत्ते का आएगा। अच्छा बेटे, हम लोग गाँव जा रहे हैं तो तुम लोग हमारा आशीर्वाद नहीं लोगे? जीते रहो बेटे, जीते रहो। वैसे ये आशीर्वाद काम करता है क्या? आपको मिला है आशीर्वाद, वो कभी काम किया है? एक बार ना मैं मेरी माँ की आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही झुका तो मेरी बीड़ी का बंडल उनके चरणों में गिर गया। फिर मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला, 3-4 दिन तक दर्द होता रहा। वैसे बाइक में पेट्रोल डलवा लेना, बहुत लंबा जाना है। हाँ बेटा, जैसे यहाँ से जाएंगे पेट्रोल पंप पड़ेगा तो मैं बाहर में तेरी माँ को उतारूंगा और मैं पेट्रोल डलवाऊंगा, फिर वहाँ से बाहर आऊँगा, तेरी माँ को बिठाऊंगा और सीधा गाँव चला जाऊँगा। वैसे मम्मी को अब पेट्रोल पंप के बाहर क्यों छोड़ते हो? और मैंने देखा है सभी लोग पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो महिला को पेट्रोल पंप के बाहर छोड़ते हैं, ऐसा क्यों? बेटा, पेट्रोल पंप के पास बोर्ड पे लिखा होता है कृपया जलाने वाली चीजों को पेट्रोल पंप के पास न लाएं। बस हो गया आपका। अच्छा सुनो, वहाँ से आएंगे ना तो मेरी माँ को भी कुछ दिन के लिए साथ लाएंगे, ओके? अब यकीन हुआ कि मौसम विभाग वालों ने जो भविष्यवाणी की थी वो सटीक निकली कि कुछ दिनों बाद आंधी के साथ साथ तूफान भी आएगा। मतलब तुम्हारे मायके से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ भी आएगी। बाहर में जाए मायके, पहले याद दिलाती हूँ तुम्हें तुम्हारी मायके। जाओ। नहीं। अब आंटी पीटेगी अंकल के ऊपर चढ़ के। चल भाई, बारिश में भी स्कूल चलते हैं छाता पकड़ के।